अभी के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग भारत के इतिहास का जो पन्ना है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले किसी को भी ऐसा ही क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं। अगर नहीं करनी तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक बैच कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक और बैच है। ठीक है। इस पे आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे लेक्चर पे बात करते हैं फाइनली। आज हमारा जो लेक्चर है वो मेनली किन किन चीजों पे, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, सूरत विभाजन मोस्ट आईएमपी, दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली षड्यंत्र केस, और बस इतना है अभी फिलहाल। दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली षड्यंत्र केस, सूरत विभाजन और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इन सब पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं फाइनली। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। 1905 पढ़ चुके हम लोग। कब पढ़े सर? जब आपको स्वदेशी आंदोलन पढ़ाया गया था उस समय बताया गया था कि कांग्रेस का वाराणसी और काशी दोनों एक होते हैं। कई लोग इतने होशियार रहते हैं कि उनको पता नहीं रहता कि वाराणसी और काशी अलग अलग है। तो वाराणसी का जो अधिवेशन था 1906 में हुआ था, 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, जिसमें स्वशासन के बारे में बात हुई थी। लेकिन कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 पढ़ रहे हैं। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 जो है वो दादा भाई नेरोजी उसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष को लेके विवाद चल रहा था, लेकिन फाइनली दादा भाई नेरोजी जी ने को अध्यक्ष बना के विवाद को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक। यहाँ पे किसके किसके मध्य विवाद चल रहा था? नरम दल और गरम दल, मतलब उदारवादी एवं उग्रवादियों के मध्य यहाँ पे क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता हमारे वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल करके बुक लिखी, दादा भाई नेरोजी ने। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन या थ्योरी ऑफ वेल्थ, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ करके दिया है। ठीक है। साथ ही साथ दादा भाई जो नेरोजी जो हैं, उन्होंने पहली बार गरीबी का निर्धारण किया था। पहली बार प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। पहले भारतीय व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से चूज हुए थे, उदारवादी दल की तरफ से, फिन्सवरी नामक जगह से। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताया, तो पढ़ लीजिएगा एक बार। जहां भी दादा भाई नेरोजी दिखेगा मेरे को, मैं इतनी सारी चीजें रिपीट कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है। तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए थे। तो ये याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, जिसको दादा भाई नौरोजी हेड कर रहे थे, वहां पे क्या क्या डिसीजन लिया गया था? बाइकॉट मूवमेंट, नेशनल एजुकेशन, सेल्फ रूलिंग मतलब स्वशासन और स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, इन चारों चीज पे क्या की गई थी, बात की गई थी, और चारों को प्रस्ताव पास किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। स्वराज की मांग या स्वराज शब्द जो है कांग्रेस में सबसे पहले किस मीटिंग में इसका उपयोग किया गया था? तो याद रखना 1906 का मीटिंग। दादा भाई नौरोजी इससे पहले 1886, 1893, 1906 ये 3 मीटिंगों को हेड कर चुके। ये कलकत्ता में हुआ था, ये लाहौर में हुआ था, और ये वाला भी कलकत्ता में हुआ था। पहले पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करते हैं सूरत विभाजन पे। अब बात किस पे किया जाता है? सूरत विभाजन पे। सूरत विभाजन पे क्या बात करें सर? तो सूरत विभाजन पे ये है कि सूरत विभाजन क्या था। सूरत विभाजन कुछ नहीं है भाई। सूरत विभाजन में होता ये है कि कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल, उग्रवादी और उदारवादी के तौर पे डिवाइड हो जाते हैं। स्पेशली नरम दल और गरम दल के नाम से जाने जाते हैं। सर सूरत का विभाजन क्यों हुआ था सर? तो सुन लीजिए सूरत का विभाजन क्यों हुआ था। अभी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बता देता हूं सूरत का विभाजन क्यों हुआ था। ठीक है। सूरत का विभाजन करने से पहले यहाँ पे बता देता हूँ, 1 मिनट।
तो आपको 4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन से सर? 4P। आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं पढ़ा रहा हूं, 4P उसमें भी है। 4P का मतलब होता है पर्सन, P का मतलब है पर्सन, दूसरे का मतलब है प्लेस, तीसरे का मतलब है पैसा, और चौथे का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है। इन 4 चीजों को लेके मेनली लड़ाई हुई थी। कौन कौन सा? पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, पैसा मतलब रुपया पैसा, और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। इन 4 चीजों को लेके नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए थे। पहला क्या था? पर्सन पे बात कर लेते हैं, यहां पे बात कर लेते हैं। पर्सन, पर्सन के नाम पे क्या लड़ाई हो गई थी? बच्चे का क्यों लड़ लिए थे? ठीक है, पहला पर्सन के नाम से क्यों लड़ाई हुई थी? पर्सन के नाम से इसलिए लड़ाई हुई थी, पहले प्लेस बात कर लेते हैं, सॉरी पहले प्लेस बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लेस स्थान, स्थान के नाम से लड़ाई होती है। कुछ लोग चाहते थे कि जो कांग्रेस का जो 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ है, नरम दल वाले चाहते थे कि सूरत में ही अधिवेशन हो, गरम दल वाले चाहते थे कि नागपुर में अधिवेशन हो। कहां पे अधिवेशन हो? नागपुर में अधिवेशन हो, ये चाहते थे। इस नाम से पहली लड़ाई हुई, बच्चे टाइप का एकदम। ठीक है, ते दाम नहीं देवे तो मैं नहीं खेलूं वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम हो गया। दूसरा, पर्सन के नाम से अध्यक्ष किसको बनाया जाए? नरम दल वाले चाहते थे रास बिहारी घोष को बनाया जाए। नरम दल वाले चाहते थे कि सूरत को जो अधिवेशन हुआ उसमें रास बिहारी घोष को बनाया जाए, लेकिन गरम दल वाले चाहते थे, कहीं कहीं पे लिखा गया है कि बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, और किसी किसी बुक में लिखा गया लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। ठीक है, मतलब गरम दल, नरम दल का तो फिक्स था रास बिहारी घोष को बनाना है, लेकिन किसी किसी बुक में बोला गया है, किसी बुक में यह बोल दिया गया है कि गरम दल जो है वो बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहता था, और किसी बुक में बोल दिया कि लाला लाजपत राय को बनाना चाहता था। अंत में कौन बन गया? रास बिहारी घोष बन जाता है। दूसरा रीजन ये था पर्सन के नाम से, अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया जाए, या बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए, या फिर बोल सकते हैं लाला लाजपत राय को बनाया। स्थान, स्थान में क्या क्या हो गया भाई? स्थान में सूरत और नागपुर के नाम से क्या हुई? एकदम धोती फाड़ लड़ाई हो गई। तीसरा, पैसा। पैसे में यहां पे देख लीजिए, पैसे में क्या होता है? ठीक है, पैसे में यहां पे ये होता है कि 1905 में ना प्रिंस वेल्स आए थे। कौन आए थे? प्रिंस वेल्स आए थे। यहां पे देखिए 1905 में प्रिंस वेल्स आए थे। ठीक है, और 1905 में ही ना, 1905 में जब प्रिंस वेल आते हैं तो 1905 में ही अकाल भी पड़े रहता है। 1905 में आपका यहां पे पैसा, तीसरा हमारा लड़ाई का जो रीजन था वो था तीसरा पैसा। एक तो अकाल पड़ा था, ऊपर से प्रिंस वेल आ गया 1905 को, तो हमारा जो लॉर्ड कर्जन, आधुनिक युग का औरंगजेब जिसको बोला जाता है, उस लॉर्ड कर्जन ने भरमार पैसा खर्च किया था, करोड़ों रुपए उड़ा दिए थे। किसके स्वागत में? प्रिंस के स्वागत में। ठीक है, जिसका गरम दल वालों ने विरोध किया था, नरम दल वाले लोगों ने विरोध नहीं किया था, गरम दल वालों ने विरोध किया था। तो पर्सन मतलब अध्यक्ष किसको बनाया जाना है, उस पर लड़ाई हुई। प्लेस, नागपुर रखे या सूरत रखे, उस पर लड़ाई हुई। पैसा, पैसा में क्या भाई? प्रिंस वेल जो आया था, चार्ल्स प्रिंस वेल जो आया था, उसमें पैसा बहुत खर्चा हो गया, क्योंकि उस समय अकाल भी पड़ी हुई थी और अननेसेसरी पैसा उड़ाया गया था। और चौथा चीज है प्रिंसिपल। चौथा चीज क्या है? प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, स्कूल में पढ़ाने वाला प्रिंसिपल नहीं, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या था भाई? किस चीज को मेनली, एक और लड़ाई का मेन मुद्दा यह था, और बहुत सारे रीजन थे। एक मेन लड़ाई का मुद्दा था तुम्हारा जगह, प्रिंसिपल। स्वदेशी आंदोलन सबको पता है, स्वदेशी आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? बंगाल में। ठीक है, बंगाल से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो नरम दल, एन का मतलब नरम दल और जी का मतलब गरम दल, ये जो नरम दल वाले चाहते थे कि ये जो आंदोलन है सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक रहे। नरम दल वाले चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो सिर्फ बंगाल तक रहे, लेकिन गरम दल वाले चाहते थे कि ये जो आंदोलन है बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में रहे, पूरे भारत में रहे, ये चाहते थे। तो एक इस नाम से लड़ाई हो गई। और पहले से एक लड़ाई का और रीजन ये था कि नरम दल वाले जो थे वो अंग्रेजों से अनुनय विनय हाथ जोड़ते थे।
ठीक है, भाषण वाषण दे के अपना विरोध प्रकट करते थे। लेकिन गरम दल वाले बोलते थे कि हम अपनी आजादी जो है वो किसी भी तरीके से प्राप्त करेंगे, हम अपनी बातों को किसी भी तरीके से प्राप्त करेंगे, चाहे वो नॉन वायलेंस करना ही क्यों ना हो, चाहे उसके लिए हिंसा करना क्यों ना हो, हत्या करना क्यों ना हो, हम उस तरीकों को अपनाएंगे। तो ये 4 तरीके थे, एक बार रिवाइज करा देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सुन लीजिए, अब डिटेल में बात कर लेते हैं। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के में अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया। देखो, इससे पहले 1906 में विवाद हुआ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी को बना के विवाद शांत कर दिया गया। किस किस नाम से विवाद हो रहा है? प्लेस, पर्सन, पैसा, प्रिंसिपल, या बोल सकते हैं 4P। उग्रवादी जहां सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ये पहला रीजन आपका हो गया, पहला पी आपका यहां पे कंप्लीट हो गया पर्सन के नाम से। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की थी। ये आपका पहला रीजन बन गया, इतना जो है आपका पहला रीजन, पहला पी। ठीक है, दूसरा, सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के संबंध में था। उदारवादी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रचार प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। कहां तक चाहते थे ये लोग? कहां तक चाहते थे ये लोग सिर्फ चाहते थे बंगाल तक ही सीमित रहे उदारवादी। और उग्रवादी क्या चाहते थे? ये जो चीजें हैं ये पूरे भारत तक फैलना चाहिए। अगला, तो दूसरा पी खत्म हो गया। तीसरा पी क्या है हमारा? तीसरा पी क्या है भाई हमारा? तीसरा पी है, यहां पे लिखा गया, वही उदारवादी इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना, उग्रवादी भारत के दूसरे हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। ठीक है, अब अगला रीजन क्या है? तीसरा कारण, यहां पे पहला, ये तीसरा कारण हुआ। 1905 में आया प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था, उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था, जहां उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, वहां उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। खत्म। इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों के मतभेद उभर कर सामने और अंततः सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन क्या हो जाता है? हो जाता है। इसी को सूरत फूट या कांग्रेस फूट। कांग्रेस फूट किस अधिवेशन में हुआ? सूरत विभाजन में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? नेता रास बिहारी घोष थे उस समय अध्यक्ष। ठीक है, और एक सिद्धांत को लेकर हुआ। फिर 1908 में इलाहाबाद में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया था। तो सूरत विभाजन आप लोग समझ गए होंगे कि सूरत का विभाजन किस कारण से हुआ था। बस मेंस के लिए आपको 4 चीजें याद रखनी है, 4P, 4 कारणों से मेनली। सूरत विभाजन के नेता कौन थे? सूरत विभाजन 1907 में हुआ, सूरत में हुआ। कांग्रेस की फूट किस विभाजन में हुई? तो वो था सूरत में। कौन से अधिवेशन में हुआ? तो वो था सूरत। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड है हमारा दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 और दिल्ली षड्यंत्र केस। 2 मिनट का है ये, ध्यान से सुनिए, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5 एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें सिंपल सी बात है, लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय, देखो दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया, दिल्ली पैलेस का जब आयोजन किया गया, उस समय हमारे वायसराय कौन थे? हॉर्डिंग थे, लॉर्ड हॉर्डिंग थे। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम, हाँ ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे क्या है? दिल्ली दरबार के आयोजन में हमारे जो जॉर्ज, हमारे नहीं है ये, जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। सबको पता है कि बंगाल के पार्टीशन का बहुत विरोध किया गया था मुसलमानों, लेकिन इसका सपोर्ट किया था। तो बंगाल के पार्टीशन के विरोध के कारण से बंगाल को वापस एक कर दिया जाता है। बंगाल को कब अलग किया गया था? सर 1905 में किया गया था। बंगाल को एक करने की घोषणा कब हुई थी? बंगाल को एक करने की, वापस एक कर दिया जा रहा है करके घोषणा
दिल्ली दरबार के आयोजन में 1911 में किया जाता है? ये देखिए, ये मोस्ट आईएमपी है। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई थी। बहुत सारे गंवार लोगों को पता नहीं है कि पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। 1911 में घोषणा होती है, दो घोषणाएं होती है। पहली घोषणा यह रहती है कि बंगाल का जो विभाजन 1905 में किया गया था उसको 1911 में एक कर दिया जा रहा, मतलब बंगाल को फिर से एक कर दिया गया, पहला घोषणा। दूसरा घोषणा यह था, पहला बंगाल का पहले भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता थी, क्योंकि कलकत्ता ज्यादा डेवलप था, ठीक है। तो और कलकत्ता लेकिन किनारे में हो जाता था, दिल्ली मतलब भारत के बीच में आता है, ऐसा टाइप का मान सकते हैं। तो 1911 में घोषणा की गई, ध्यान से सुनिए इस वर्ड को, 1911 में क्या घोषणा की जाती है कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को बनाया जाएगा। लेकिन राजधानी बनता कब है? 1912 में। अनाउंसमेंट कब हो रहा है? अनाउंसमेंट हो रहा है आपका 1911 में कि कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा, हम राजधानी बनाएंगे। कलकत्ता से अब राजधानी किसको बनाया जा रहा है? दिल्ली को। कब अनाउंस हुआ? 1911 में। लेकिन अगर पूछ दे कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ, तो 1912 रहेगा, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल पृथक कर मतलब सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। असम से सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया। तो कुल मिला के दिल्ली का विभाजन, बंगाल का जो विभाजन था उसको क्या कर दिया गया भाई? बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब बंगाल को वापस एक कर दिया गया, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे जाते हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस जो है उसका डेट याद रखना पहले तो, 23 दिसंबर 1912, 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था। कुछ नहीं था, क्या था? वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग जो है, वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग जो है अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। उसी समय लॉर्ड हॉर्डिंग के गाड़ी पे चांदनी चौक में क्या कर दिया जाता है? बम गिरा दिया जाता है, बम फेंक दिया जाता है। इस काम को किस किस लोगों ने किया था? रास बिहारी बोस, नॉट घोष। कई लोगों को रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस में बहुत किचकिच होता है, मतलब डाउट होता है। ये डाउट मेरे को भी होता है, उस इंसानों में मैं भी शामिल हूं। तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को क्या किया गया इसमें? ये लोग जो थे, इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था मारने के लिए। किसको मारने के लिए? लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने के लिए। वैसे तो ये प्लान किया गया था, बट लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे वो मरते नहीं है, मरते मरते रह जाते हैं, घायल हो जाते हैं वो। तो याद रखना, दिल्ली षड्यंत्र केस जो था, रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल के नेतृत्व में वायसराय हॉर्डिंग जो समारोह में भाग लेने जा रहे थे किसी, उसके गाड़ी के ऊपर चांदनी चौक के आसपास जहां पे जुलूस निकल रहा था, वहां पे इसकी गाड़ी पे बम फेंक दिया गया था, ठीक है। इसी का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस, या इंग्लिश में क्या है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस करके बोला जाता है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस कुछ नहीं था, बम फेंका गया था। अब इस केस के तहत इनको 12 लोगों को फांसी दी गई थी, याद रखना। 12 बहुत सारे लोग थे जिनको फांसी दी गई थी। इसमें बसंत विश्वास था, अमीर चंद था, अवध बिहारी था, बाल, इसके नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस ये था, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। अपन सबसे पहले पढ़े थे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। दादा भाई नेरोजी ने स्वराज की मांग पहली बार प्रस्तुत की थी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। स्वराज नामक जो शब्द है वो सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने यूज किया था, याद रखना। स्वराज नामक शब्द की उत्पत्ति दयानंद सरस्वती जैसी हुई थी। दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज नामक शब्द का उपयोग किया था। उसके बाद एक कलकत्ता का जो अधिवेशन था उसमें बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। स्वराज की मांग की गई थी, लेकिन स्वराज शब्द यूज किसके द्वारा किया गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद
शॉर्ट में बता रहा हूं सूरत विभाजन का। सूरत विभाजन जो था वो 4P को लेके हुआ था, प्लेस, पर्सन, पैसा, प्रिंसिपल। प्लेस मतलब नागपुर में करेंगे या सूरत में करेंगे, तो सूरत में हुआ। बाल गंगाधर तिलक को बनाएंगे या रास बिहारी घोष को बनाएंगे, रास बिहारी घोष को बना दिया जाता है। पैसा, चार्ल्स वेल्स जो आया था उसके आगमन में बहुत पैसा खर्च हुआ था, उसके कारण से। और प्रिंसिपल, स्वदेशी आंदोलन को या तो बंगाल में चलाना चाहिए या पूरे भारत में चलाना चाहिए। इस 4 कारण से क्या हुआ, इस 4 कारण से सूरत का जो फूट है, कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है। नरम दल और गरम दल से ध्यान से सुन लो कि गरम दल में कौन कौन थे। गरम दल में लाल, बाल, पाल और जो कोई नहीं जानता वो था अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष। उसके बाद बात किए थे क्या भाई, उसके बाद बात किए थे दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था। इसमें कुछ नहीं था, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5 और मैरी आते हैं। उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड हॉर्डिंग था। इसमें 2 अनाउंसमेंट किया गया था कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है उसको दिल्ली दरबार का आयोजन करके रद्द कर दिया गया और बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। दूसरा बात, अब भारत की राजधानी कलकत्ता ना होके दिल्ली होगी। ये अनाउंस कब किया गया था? 1911 में, लेकिन फाइनली ट्रांसफर कब किया जाता है? 1912 में। ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था भाई? दिल्ली षड्यंत्र केस कुछ नहीं था। दिल्ली षड्यंत्र केस में लॉर्ड हमारे जो वायसराय हॉर्डिंग थे वो दिल्ली में किसी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो उन पे चांदनी चौक नामक जगह पे जहां पे जुलूस निकल रही थी वहां पे रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, इन लोगों ने बम फेंका था, तो इन लोगों को फांसी पे लटका दिया जाता है। यही घटना कहलाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है। इसी के साथ मैं टाटा और बाय बाय कहना चाहूंगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक